नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 9 कोविड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,04,308 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,111 पे रुका हुआ है। ठीक होने वाले रोगियों की संख्या लगभग 2,99,663 है, यानी कि 98.5% से ज्यादा जो रिकवरी है वो दर्ज की जा रही है ओमान में। सल्तनत में किसी को भी पिछले 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। केवल 5 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है पूरे ओमान में जो कोविड से अपना इलाज करा रहे हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। इनको आईसीयू में रखा गया है। रॉयल ओमान पुलिस की ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि मस्कट एक्सप्रेस वे पर अल-बतीना से पहले एक्सीडेंट हो गया कल शाम को 7 बजे के करीब, और इस एक्सीडेंट की वजह से आसपास जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा जाम वहां पे लग गया। वहां पे गाड़ियों का निकलना बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। धीरे राष्ट्रीय ऊर्जा केंद्र ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि ओमान के रुसाइल में 2022 के प्रथम तिमाही तक एक स्मार्ट मीटर बनाने वाले कारखाने का उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, ये लगभग 40 लाख ओमानी रियाल की लागत से बनने वाला पहला स्मार्ट मीटर की कंपनी होगी जो स्मार्ट मीटर का प्रोडक्शन करेगी। ओमान में बिजली कंपनियों की आ रही बेतहाशा शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जो पुराने एनालॉग मीटर हैं उसको चेंज किया जा रहा है, उसके जगह पे स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। लेकिन इसके लिए जो 1.2 मिलियन स्मार्ट मीटर की आवश्यकता होगी जो कि विदेशों से खरीदना पड़ेगा, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ओमान में ही हम स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी का जो निर्माण है वो करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एक बहुत बड़ा फैसला उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कानून का उल्लंघन करने के आरोप में एक प्रवासी व्यवसायी को ओमान से निर्वासित कर दिया है। देखिए, पूरा मामला क्या था। बरका के उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय को एक शिकायत मिली जिसमें एक निवासी ने शिकायत किया था कि हमने फला संस्थान से अपने घर में काम करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किए थे और तय समय सीमा में इन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। अदालत ने पाया कि इस संस्थान का काम करने का तरीका वो सही नहीं है, समय पे अपने काम को कंप्लीट नहीं करते हैं, और इस लापरवाही के आरोप में दोषी ठहराते हुए इनको 3 महीने के कारावास और ओमान से निर्वासित करने का फैसला अदालत ने सुनाया है। ओमान सल्तनत के द्वारा देश में रहने वाले लोगों के लिए ओमान सल्तनत के द्वारा देश में रहने वाले लोगों के साथ साथ जो विदेशी पर्यटक ओमान में आते हैं उनके लिए अपने देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सूर में फल अल खैर केंद्र खोला गया जो कि ओमान की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करता है। चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान के बारे में जो समिति गठित की गई थी वो घर घर जाकर के जिन घरों को नुकसान पहुंचा है वहां जाकर उनके घर का डेटा कलेक्ट कर रही है, कितना नुकसान पहुंचा है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। लेकिन अभी तक आपके यहां यदि ये समिति के लोग नहीं पहुंच पाए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऑनलाइन तरीके से आप जाकर के शाहीन एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसमें ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट कर दीजिए। 1, 2 और 3 नवंबर तक जो इसमें समय सीमा निर्धारित की गई है सामाजिक विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड नंबर, कौन से विलायत में रहते हैं, साथ में आपके आर्थिक स्थिति का क्या स्रोत है उसकी जानकारी देनी होगी। अपने परिवार में, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, घर का नंबर, मोबाइल नंबर, बिजली मीटर नंबर संबंधित सभी जानकारी फीड कर दीजिए। और आप प्रशासन से कितनी मदद चाहते हैं, किस प्रकार का नुकसान हुआ, इन सब चीजों को फिल करने के बाद जो मंत्रालय है वो आपके नुकसान का आकलन करने के बाद आपके लिए फंड रेज करेगा। ओमान एयर हॉलीडेज ने एक पैकेज अनाउंस किया है कि यदि आप एक्सपो 2020 देखने जाना चाहते हैं तो उसमें 141 ओमानी रियाल में मस्कट से दुबई, दुबई से मस्कट रिटर्न फ्लाइट का टिकट और 30 दिनों का जो एंट्री पास है एक्सपो में घूमने का वो भी आपको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। और यदि आप कोविड से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसका भी जो कॉम्प्लीमेंट्री खर्चा ओमान एयर उठाएगा। तो बहुत अच्छी डील ओमान एयर लेके आया हुआ है। ओमान के परिवहन
ओमान के परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान रेलवे के कामकाज के बारे में जानकारी ली। जिस तरह से सऊदी में रेल परियोजनाओं का विकास हो रहा है, उससे ओमान के मंत्री ने बताया कि हम अपने देश में भी रेल परियोजनाओं को लगाने के बारे में सोच रहे हैं और इसमें सऊदी अरब सरकार ओमान की मदद करेगी। मोहम्मद सुल्तान हैतम बिन तारिक ने सऊदी के प्रिंस सऊद अब्दुल रहमान अब्दुल अजीज के मृत्यु पर वहां के जो राजा किंग सलमान को एक संवेदना संदेश भेजा है। जिस शाहीन चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कंपनियां हैं वो लगातार डोनेशन में आगे आ रही हैं। जो लोग हैं वो भी जो राहत की सामग्री है, खाने पीने उपकरण, चीजें लोगों को दान कर रहे हैं। लेकिन अल अमीरात चैरिटी टीम ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों के लिए 15,000 ओमानी रियाल का जो दान है वो कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन के बारे में हमने इनके निर्माताओं से अतिरिक्त स्पष्टीकरण की मांग की है। यानी कि जब तक इस स्पष्टीकरण को जो निर्माता हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड नहीं करा देते हैं तब तक इसको EUL नहीं मिलेगा। इमरजेंसी यूज लाइसेंस जल्द ही मिलने की संभावना है। आज के दिन फिर से बैठक होनी है WHO की। देखिए आज क्या नई अपडेट आती है। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगी आपको तुरंत बता दिया जाएगा। फिलहाल ओमान और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। यानी कि आप यदि कोवैक्सीन लगवा चुके हैं तो इन दोनों देशों में बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा के आप जा सकते हैं।